अल्लाह पाक हर उस औरत को हमल नसीब फरमाए, औलादे नरीना अता फरमाए जो इसके लिए दुआ गो है। लेकिन ये भी सच है कि ये सफर आसान नहीं होता। औरत को बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब समर सीजन में आपकी प्रेगनेंसी होती है तो वो बहुत हेक्टिक होती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 18 टिप्स बताने वाले हैं, या आप उनको प्रिकॉशंस भी कह सकती हैं, कि जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफली गुजार सकती हैं और अपने हमल की हिफाजत कर सकती हैं। इसको आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इससे फायदा हासिल हो सके। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। सबसे पहली और सबसे अहम टिप है स्टे हाइड्रेट। आपको मालूम है कि जितनी गर्मी होती है उतना पसीना आता है, फिर आपको हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, नौजिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आपको डेली 8 से 10 गिलास लाजमी पानी पीना चाहिए। ऐसे फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर पानी ज्यादा मौजूद होता है। ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिसके अंदर पानी का लेवल ज्यादा होता है। इस तरह करने से आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगी और आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करें जो कि लाइट वेट हो, यानी कि पतले हो, ब्रेदेबल हो, यानी कि उसमें से हवा गुजर सकती हो, जैसे कि लॉन के सूट, कॉटन के सूट, अरेबिक लॉन के सूट, इस तरह के सूट्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आपने कलर्स जो हैं वो लाइट कलर के चूज करने हैं क्योंकि उसमें गर्मी कम लगती है। फिर उसके अलावा कपड़े बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहनने, आपने लूज कपड़े पहनने हैं ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हों। फिर यूज सनस्क्रीन। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और धूप में निकलने से सनबर्न होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आपको डिहाइड्रेशन ना हुई तो स्किन टैन जरूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। फिर आपको सूरज की ऐसी सन रेज से बचाए जो कि आपके लिए हार्मफुल होती हैं, जिनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अगर आप अपने सनस्क्रीन वगैरह को देखें, इवन आप अपनी फाउंडेशन वगैरह को देखें तो उनके ऊपर SPF लिखा होता है, जिसका मतलब यही होता है कि ये सन ब्लॉक की एबिलिटी रखती हैं और ये आपके लिए अच्छी हैं। फिर इसके अलावा ये है कि आप जितनी कोशिश हो सके सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक आप कोशिश करें कि इंडोर में ही रहें, बाहर ना जाएं। बाजार वगैरह में या कहीं जरूरी जाना पड़े तो भी कोशिश करें ऐसे टाइम्स पे जाएं जहाँ पे निस्बतन सूरज कम आपको नुकसान पहुँचाए। और अगर पॉसिबल हो तो सुबह सवेरे काम निपटा लें या फिर आप शाम के टाइम काम निपटा लें। फिर टेक कूल शावर्स फ्रीक्वेंटली। अगर आप घर में AC वगैरह की फैसिलिटी नहीं है और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप ज्यादा बार नहा लिया करें। आप ठंडे पानी से शावर ले लिया करें और उसमें अगर आप घर में वाटर मोटर लगी है, पंप लगा है, तो उसके जरिए उसको ऑन करके ज्यादा ठंडा पानी से भी आप नहा सकती हैं। तो इस तरह आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है और आपको अच्छी फीलिंग आती है। फिर अपनी स्किन को आपने बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रखना है क्योंकि आपकी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आपने अच्छा सा स्किन का मॉइस्चराइजर चूज कर लेना है या आपने कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं पर्सनली जोजोबा ऑयल को बहुत पसंद करती हूँ तो आपने उसको यूज कर लेना है। तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो बहुत बेहतर हो जाएगी। यूज फैंस और एयर कंडीशनर्स। ये आपके अपने घर की सहूलत के ऊपर है कि अगर आपके घर में AC लगा है तो कोशिश करें AC में ज्यादा वक्त स्पेंड करें। अगर आपके घर पंखा है तो आप उसमें स्पेंड करें, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा टाइम बगैर पंखे के ना बैठें। इस तरह आपको पसीना ज्यादा आएगा और आपका दिल भी घबराएगा और स्ट्रेस से आपका BP भी हाई हो सकता है। और लेकिन ये भी कोशिश करें कि जहाँ पे भी आप बैठें, जैसे AC है तो साफ होना चाहिए कि अगर आप जिस कमरे में है वो नीट हो, जर्म्स फ्री हो, ताकि आप और आपके बच्चे की सेहत बरकरार रहे। वैसे तो हर प्रेग्नेंट औरत के पाँव में स्वेलिंग जरूर हो जाती है, किसी को थोड़ी होती है, किसी को कम होती है, लेकिन गर्मियों में ये फैक्टर ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह भी कुछ ये होती है कि आपका पानी का इंटेक ज्यादा हो जाता है और फिर अगर आपके पाँव तक प्रॉपर सर्कुलेशन ना जाए तो वहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो जाती है। तो आपको ये करना है कि जब भी आप फारिग टाइम में बैठें तो कोशिश करें पाँव आप ऊंचे रख के बैठें, या आप ऐसा स्टूल रख लें जहाँ पे भी आप बैठें उसको अपने पाँवों के नीचे रख लिया करें, या आप बेड के ऊपर इस तरह से बैठें कि आपकी जो टांगे हैं या पाँव हैं वो भी आपके लेवल पे ही हों। इस तरह आपको कम स्वेलिंग होगी। फिर आपने जो फूड्स हैं वो लाइट मील्स यूज करनी है क्योंकि जितना ज्यादा आप हैवी खाएंगे उतना अनकंफर्टेबल होंगी और गर्मी के सीजन में आपको बिल्कुल भी हैवी फूड्स रेकमेंड नहीं की जाती हैं, बल्कि ऐसी फूड्स रेकमेंड की जाती हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, ताकि आप जब
उनको कंज्यूम करें तो आपके जिस्म में कूलिंग इफेक्ट रहे और आप अंदर से भी ठंडी रहें, जैसे कि आप सैलड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर आपने कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना। ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड कर देती हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और तो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक होती हैं और आपके जिस्म में पानी का जो लेवल है उसको भी रिड्यूस कर देती हैं। तो कोशिश करें कि फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें या कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कि लिसन टू योर बॉडी, अपने जिस्म की बात सुने, समझें, क्योंकि अगर आपका जिस्म थका हुआ है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आराम की जरूरत है तो आराम करें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सोएं। तो अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी में सुनना बहुत जरूरी होता है। आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेट करती है कि आपको इस वक्त किस चीज की जरूरत है। एडजस्ट योर एक्सरसाइज रूटीन, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसके लिए आपको दो बातें समझने की जरूरत है कि एक तो आपने इसको ज्यादा गर्मी में नहीं करना, आपने सुबह के टाइम करना है या शाम के टाइम करना है, और दूसरा ये कि आपने एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करनी बल्कि आपने लाइट स्टेप्स करने हैं। अगर आपसे एक्सरसाइज पॉसिबल ना हो रही हो तो फिर आपने वॉक करनी है और ऐसा करना है कि अगर आपको उसमें पसीना आता है, ज्यादा गर्मी लगती है, तो किसी एयर कंडीशनर वाले मॉल वगैरह आपके घर के पास है तो वहां जाके आप थोड़ी सी घूमे फिरे, आपकी वॉक भी हो जाएगी और आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। टेक अ स्विम, थोड़ी सी स्विमिंग करना बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो आपके जॉइंट्स वगैरह पे बोझ होता है वो कम हो जाता है, थोड़ा सा वजन भी आपका रिड्यूस हो जाता है और आपको जो गर्मी लग रही होती है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपने अपनी नींद को बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा करना है। वैसे तो इतनी गर्मी में और हबस में ये मुश्किल होता है कि आप अपनी नींद को प्रॉपर प्रेगनेंसी में ले सकें, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करना है कि अपना कमरा डार्क रखें, कूल रखें और जब आप सोएं तो प्रॉपर तरीके से अपनी नींद को पूरी करके उठें। इस तरह करने से आपको फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी और आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। फिर आप अपने प्रेगनेंसी पिलोज का इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं और आपके जो जोड़ों में दर्द हो रहा होता है उसको ये आराम देते हैं। तो कोशिश करें अगर आपके पास प्रेगनेंसी पिलोज नहीं भी हैं तो मोटे तकिए का या सिंपल सरहाने एक्स्ट्रा रखकर या कुशन्स रखकर आप अपने एंगल को ऐसे सेट करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे। फिर चूंकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी में तो अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके ऐसे बहन भाई या रिश्तेदार या दोस्त हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं तो आप उनके साथ जरूर अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको स्ट्रेस बाकी है तो आप अपने एरिया में जो मौजूद हेल्थ सपोर्ट होती है मेंटल, वहाँ पे जाएं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। फिर अवॉइड सॉल्टी फूड्स, आपने ज्यादा नमकीन चीजें नहीं खानी जैसे कि पोटैटो चिप्स, कुकीज, वेफर्स और पास्ता वगैरह आपने नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि जब आप ज्यादा नमक वाली चीज लेती हैं तो आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत जल्दी आपके जिस्म से वाटर को रिमूव करने में रोल अदा करती है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि आप गर्मियों में जब प्रेग्नेंट हों तो आप साल्टी चीजें अवॉइड करें। इसके अलावा आपने अपनी टांगों का भी बहुत ख्याल रखना है, जबकि आपने पाँवों के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपने टांगों की सर्कुलेशन का ख्याल रखना है। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा मसाज करवाती रहें और उसके अलावा टांगों का भी लेवल आपने इसी तरह रखना है कि लटका के नहीं बैठना और उसको अपने लेवल पे रखना है। चाहे उसके लिए भी आप फुट स्टूल वगैरह इस्तेमाल कर लें या बेड पे रख के बैठें तो फिर इस तरह से आपको टांगों पे स्वेलिंग कम होगी और आपको टांगों में दर्द भी निस्बतन कम होगी। तो ये वो 18 टिप्स थी जो आपको इस समर में बहुत जरूरी समझने की जरूरत थी। इसको आप उन फीमेल्स के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं क्योंकि समर की प्रेगनेंसी आसान काम नहीं होता। तो अगर ये नॉलेज उन तक पहुंचेगी तो उनको भी फायदा होगा। दुआओं में आप भी याद रखिए और इस वीडियो को शेयर करके खुद भी दुआ लोगों से हासिल कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।